हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे, सुज़लोन का जो शेयर पिछले कुछ दिनों से आपको परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है, वो तो हम सब देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात अगर हम करें, जो सिचुएशन अभी आपको जो देखने को मिल रही है, स्पेशली इसके लिए कुछ मतलब स्पेशल न्यूज़ आप कह सकते हैं, वो आपको जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और उन न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में इन काउंटर्स पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, सुज़लोन पर देखने को मिलेगा, कुछ और काउंटर्स पर भी देखने को मिलेगा। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है सबसे पहले सुज़लोन के फ्रंट पेज पर लेकर चलता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। 64 रुपए 28 पैसे पर यह काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। अगर बात उतार चढ़ाव की भी करी जाती तो ये काउंटर लगभग लगभग आपको 4% की गिरावट जो है दिखा कर गया है। 4% की गिरावट कहीं से कहीं तक अगर आप देखोगे तो कम नहीं होती है। एक अच्छी खासी गिरावट जो है आपको देखने को मिलती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन बात यह है कि अभी चलो इसमें 4% की गिरावट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे कोई और बहुत बड़ी गिरावट इसमें इंतजार कर रही हो। ये भी एक सोचने वाली बात होती है, क्योंकि अभी रिसेंटली अचानक से मार्केट भी बिगड़ा, तो ये शेयर अच्छे खासे गिर रहे हैं। कुछ शेयर हैं कम गिर रहे हैं, लेकिन ये शेयर तो अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक आपको डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ बनी हुई है। अगर ऊपरी स्तर से आप इसे देखते तो लगभग 5.25% की गिरावट थी ओवरऑल। लेकिन अगर आप इसमें पिछले कुछ दिनों का माहौल देखोगे तो हफ्ते भर में 5% की, एक महीने में अगर हम देखें तो फ्लैट है। लेकिन अगर आगे अगर हम चले 6 महीने में, रिटर्न तो 17% के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये शेयर ने जो अपना हाई बना रखा है, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, पुराने 10-20 साल पहले की नहीं, अभी की जो इसने हाई बना रखा है, वहां से शेयर लगभग 26% करेक्टेड है। ये सिचुएशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात यही आ जाती है कि आगे स्थिति किस तरीके की रहेगी। क्या आगे यहाँ हालात अच्छे रहेंगे या फिर इसी तरीके की जो है गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखने वाली, सोचने वाली एंड इम्पोर्टेंटली सब इसके बारे में जानना चाहते हैं आज के समय में। लेकिन दोस्तों देखो, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा। ये बात तो वैसे भी कोई नहीं कह सकता इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ न्यूज़ ज़रूर निकल कर आती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, जिनसे हम थोड़ा-सा सोच समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ज़रूर देखा जा सकता है। तो चलो देखते हैं, यही देखते हैं कि क्या यहाँ पर सिचुएशन जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है इन न्यूज़ के दम पर, या फिर अभी माहौल इसी तरीके का रहेगा। एक तो अभी रिसेंटली इन्होंने ये जीएसटी वाली जो है न्यूज़ कन्फर्म करी है। एंड यहाँ अगर हम देखेंगे तो आप जानते हो कि सुज़लोन पर कुछ अच्छी खासी पेनल्टी लगा दी थी। और वो पेनल्टी जो थी, अब अगर आप देखोगे तो इन्होंने उसके खिलाफ थोड़ा सा स्टैंड लिया था एंड कोर्ट में भी गए थे। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोर्ट ने इन्हें लगभग 1 लाख रुपए की डिमांड की जो है राहत दे दी है, बेसिकली आप कह सकते हो। हालांकि 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है, भले ही 1 लाख रुपए से कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन अच्छी बात ये दिखाई जरूर देती है कि जो टैक्स रिलेटेड अथॉरिटी जो है वो मतलब यूं ही अनाप शनाप टैक्स लगाते जा रहे हैं, किसी पर भी लगा देते हैं। और 10-10 साल पहले का हवाला देते हुए उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकता है, इस तरीके के रूल से आए, या फिर इस तरीके के जो आप क्या कह सकते हो इन्हें, फैसलों से, कोर्ट के फैसलों से शायद फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी टैक्स अथॉरिटी किस तरीके से आज के समय में काम कर रही है, ये किसी से छुपी नहीं है बातें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, अब जो नेक्स्ट खबर है ना, ये डेफिनेटली इस सेक्टर के लिए काफी अच्छी हो सकती है। स्पेशली इस सेक्टर में तो सुज़लोन नंबर 1 पर ही है, तो सुज़लोन के लिए तो एक अच्छी खबर है। क्या लिखा है, सबसे पहले इसे देखते हैं। उड़ीसा आइडेंटिफाइड विद 12,129 मेगावाट विंड पावर जनरेशन। यूनियन मिनिस्टर की तरफ से ये बयान है बेसिकली।
एंड यहाँ पर कहा गया है कि उड़ीसा में लगभग 12,000 मेगावाट का विंड पावर जनरेशन का पोटेंशियल नजर आता है। एंड ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है क्लियरली, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी हैज आइडेंटिफाइड the Odisha is as having significant wind power potential with an estimated capacity of 12,129 megawatt at 150 meter above ground level. This was revealed by Union Minister of State for the New and Renewable and Power, Shri Prasad Yeso Nayak, in the Lok Sabha on Wednesday, in response to a query from MP Anita Suvadarshini. तो ओवरऑल बात ये है कि अभी जो कुछ खबरें, वैसे तो सरकार खुद भी बहुत कोशिश कर रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट इस मामले में तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तो कोशिशें कर ही रही है, कैसे भी करके इसे बढ़ावा दिया जाए, हमने सबने देखा है। लेकिन अब बात ये भी निकल कर आती है कि इसमें अब नई नई जो है खबरें अब छोटे तौर पर भी देखने को मिलने लगी। छोटे जो नेता है, अभी तक तो क्या केंद्र सरकार बात करती है, अभी छोटे तौर पर भी इन चीजों का इम्पैक्ट जो है जा रहा है। एंड आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर और तेजी आए और आपको जो है तेजी आती हुई नजर आ सकती है। तो ये बात हो गई, चलो इस खबर के रिलेटेड हो गई। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो है मैं खबरें तो और ज्यादा आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए है ही नहीं कोई खबरें। लेकिन अगर हम सुजलोन के परिप्रेक्ष्य में बात करें स्पेशली, तो इसके लिए उम्मीद है लोगों के सामने बहुत है, मतलब बड़े बड़े चाहे एनालिस्ट हों या फिर छोटे इन्वेस्टर हों, सबको ऐसा लगता है कि सिचुएशन यहाँ से जो है अच्छी ही होगी और आने वाले दिनों में इसमें प्राइस भी बढ़ सकती है। इस बात के चांसेस तो श्योरली हैं। लेकिन अब बस वही है, आप ये मान के चलो फिलहाल के समय पर कि मार्केट जो है डिसाइडर है फिलहाल, क्योंकि मार्केट अगर शेयर को ऊपर ले जाना नहीं चाहेगा या फिर पूरा मार्केट ही नीचे जाता चला जाएगा, तो फिर उसमें कोई पर्टिकुलरली किसी शेयर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। मार्केट अगर अच्छा चलेगा तब तो चीजें ठीक है, फिर तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट में ही दिक्कत है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। अब आपके पास अगर मान लेते हैं शेयर है, तो मुझे जहां तक लगता है आपको होल्ड ही करोगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।